बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले करनाल से बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का बड़ा बयान। हरियाणा में सियासी संकट को लेकर बावरिया की ओर से कहा गया है कि हम दुष्यंत के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाने वाले। बीजेपी राज्यपाल के सामने अपने विधायकों का प्रदर्शन करे, अल्पमत में सरकार है, राज्यपाल के सामने विधायकों को लेकर जाएं। हम तोड़फोड़ में नहीं जाना चाहते और न ही हम कोई शॉर्टकट अपनाना चाहते भी कहा गया है। तो देखिए, कह दिया गया है कि हम कोई तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करने वाले हैं, हम दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाने वाले हैं। हाँ, हरियाणा सरकार अल्पमत में है और सरकार को चाहिए कि अपने विधायकों का प्रदर्शन राज्यपाल के सामने कराए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी दीपक बावरिया ने हरियाणा सरकार को निशाने पर लिया है। क्या कहा गया है, सुनिए। कांग्रेस की तरफ से तो बिल्कुल हमारी तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है राजनीति रहेगी। हम जो है न तो कोई तोड़फोड़ में जाना चाहते हैं, न शॉर्टकट में जाना चाहते हैं, मगर जरूर से संविधान का पालन हो। और ये सरकार अभी अल्पमत की बन गई है, तो इनको गवर्नर साहब के पास जाके अपने विधायकों का समर्थन का प्रदर्शन करना चाहिए। और वो प्रदर्शन में वो विफल हो जाते हैं तो जो कोई भी संवैधानिक जो उसके लिए निर्देश होते हैं उसका पालन। आप चाहते हैं फ्लोर टेस्ट हो या नहीं? मैंने कहा हम प्रदर्शन के लिए कह रहे हैं, मैंने फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कहा, क्योंकि एक विश्वास अविश्वास की दरखास्त का ऑलरेडी सामना कर चुके हैं 2 महीने पहले, 1 महीने पहले। तो उसमें वो टेक्निकलिटी में नहीं जाने की जगह बहुत ही सिंपल एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि जो है गवर्नर साहब के सामने प्रदर्शन करें। हम दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर तो निश्चित रूप से नहीं बनाए। वहीं नैना चौटाला के काफिले पर हमले को लेकर भी बावरिया की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। नैना चौटाला पर हमले को चीफ पब्लिसिटी स्टंट उनकी ओर से बताया गया है। जयप्रकाश के समर्थकों की ओर से हमला किया गया। जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस समर्थकों पर जो आरोप जेजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं उनको गलत ठहराया गया है। जेपी हमला नहीं करा सकते, ये कहना है दीपक बावरिया का। तो नैना चौटाला के काफिले की गाड़ी पर हमले का मामला सामने आया था, जिसके बाद तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें कुछ लोग और जेजेपी कार्यकर्ता नेता आमने सामने नजर आए थे। बावरिया ये कह रहे हैं कि ये चीफ पब्लिसिटी स्टंट है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं जेपी या उनके समर्थकों पर, उसे लेकर प्रतिक्रिया दी गई है। जेपी ऐसा नहीं करवा सकते हैं। क्या कहा है दीपक बावरिया ने, सुनवाते हैं आपको। कभी नहीं हो सकता है, ये सभी हाथकंडा का इस्तेमाल चीफ पॉपुलैरिटी के करने के लिए। आपका जजेपा बहुत ही प्रेफरेंस, ये पॉपुलैरिटी के लिए एक स्टंट है, वो मैं मानता हूँ। और किसी ने शायद समझ लो जेपी वो नहीं करवा सकते, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी और ने कर दिया हो तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। चलिए, हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर गए। अमित, दीपक बावरिया को आपने सुना। दीपक बावरिया ये कह रहे हैं कि ये चीफ पब्लिसिटी स्टंट है, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर या जेपी उनके समर्थकों पर, ये निशाना साधा गया है नैना चौटाला के काफिले पर हमला मामले को लेकर। बिल्कुल ज्योति, देखिए जो दीपक बावरिया हैं आज चुनाव प्रचार के लिए उतरे हैं। वे कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव के लिए अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार के लिए जाएंगे। और आज उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी तरफ से विचार रखे हैं। पहला कि सरकार के लिए जो लगातार ये बात उठ रही थी, क्योंकि हुड्डा भी कह रहे थे कि जेजेपी अपने विधायकों की परेड करवाए। अब इसमें एक बड़ा बयान जो इसे कहा जाएगा दीपक बावरिया का, कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपने विधायकों की परेड राज्यपाल के सामने करवाए। तो देखिए, एक तरह से यह कहा जा सकता है कि विपक्ष जो अपनी रणनीति बना रहा था वो उसमें कामयाब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जेजेपी जो है वो विधायकों के सामने अपने सभी विधायकों की परेड या हस्ताक्षर युक्त पत्र वहां नहीं प्रस्तुत कर सकती। इसलिए, और दूसरी ओर कांग्रेस की भी ऐसी ही स्थिति है कि वे पूरे विपक्ष को एकजुट करके उनकी परेड नहीं करवा सकते। तो ऐसे में यह बयान दीपक बावरिया की ओर से दिया गया। अच्छा, एक बात और भी कह रहे हैं कि हम कोई तोड़फोड़ करके या दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर सरकार बनाने या सरकार चलाने की इच्छा नहीं रखते हैं, हम कोई शॉर्टकट नहीं अपनाने वाले हैं। अमित जी, निश्चित रूप से ज्योति, लगातार जो चर्चा की है हरियाणा न्यूज पे, दर्शकों ने भी उससे सुना है और आपने भी खुद भी इस बात का विचार मजबूती से रखा था उस समय कि कांग्रेस इस बात में विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि अभी देखिए 2-3 महीने का ही समय, अगर सरकार टूटती है और सरकार बनती है तो अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो उसे समय काफी कम मिलेगा। और इससे बेहतर होगा कि वो जनादेश लेकर आए, क्योंकि आगे की परिस्थितियां अलग तरह की नजर आ रही हैं। तो ऐसे में अब दीपक बावरिया का यह बयान भी आ गया है कि वे तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते
और वे जनादेश के पक्ष में ही है और जेजेपी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में स्थिति उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दी कि सरकार बनाने का उनका कोई इरादा नहीं है। और तीसरी बात जो उठाई है उन्होंने मुख्य रूप से, वो जो कल नैना चौटाला के काफिले की गाड़ी पर हमला हुआ, उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह जो है वो जेपी की पर आरोप लगाए जा रहे थे। देखिए, हिसार में एक अलग तरह का जो चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है, उसमें जो ग्रीन ब्रिगेड के तौर पर देखा जाता था, उन्हें नेता के माना जाता था जेपी को, तो उन पर आरोप लग रहे थे कि उनके कार्यकर्ताओं ने हमला किया होगा। इस बारे में भी स्पष्ट कर दिया कि जेपी ऐसा नहीं कर सकते और साथ साथ इसे चीप पब्लिसिटी उन्होंने बताया है। तो एक तरह से जेजेपी पर सीधे हमलावर जो है यहाँ दीपक बाबरिया नजर आए हैं, चाहे सरकार बनाने के मसले पर, सरकार गिराने के मसले पर, या इस काफिले पर हमले के मामले में। जी बहुत शुक्रिया, अमित, बातचीत आपने की। तो जेजेपी पर हमला बोला गया कि ये बात पहले ही देखिए रघुवीर कादियान से हमने बात की थी, वो भी क्लियर कर चुके थे कि हम क्यों भानुमति का कुनबा जोड़ेंगे, हम चुनाव में जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, हम कोई मिलजुल कर या तोड़फोड़ कर सरकार नहीं चलाने वाले हैं। अब बाबरिया भी ये कह रहे हैं कि हम दुष्यंत के साथ मिलकर सरकार नहीं चलाने वाले हैं। हालांकि सरकार अल्पमत में है, सरकार को चाहिए कि सरकार अपना बहुमत साबित करे।